नमस्कार दर्शकों, आपका धर्म दर्शन में स्वागत है। इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं अपने मित्रों में शेयर करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नारायणं नमस्कृत्यां नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्री कृष्णाय वयं नमः। जय श्री कृष्ण। आज की कथा श्रवण करने वाले सभी माता बहनों को, भाइयों को मेरा सादर नमस्कार। आदि सृष्टि के वर्णन के अनुसार प्रथम पर्व की कथा भाग छठे भाग में हम प्रवेश कर रहे हैं। छठे भाग में राजा बेन का नाश और पृथु का जन्म की कथा श्रवण कराएंगे। आप ध्यानपूर्वक श्रवण करें। वैशंपायन जी ने जन्मेजय से आगे कहा कि हे राजन, अति प्राचीन काल में क्षत्रिय वंश में एक अंग नामक राजा हुए, जो सब प्रकार से समर्थ एवं धर्म तथा प्रजा की रक्षा करने वाले थे। मृत्यु सुता सुनीता के गर्भ से उनके द्वारा बेन नामक पुत्र हुआ, जो कि तत्वों से अनभिज्ञ, धर्मच्युत, कुत्सित वृत्तियों से युक्त तथा नाना प्रकार के दोषों से पूर्ण था। उसके शासन काल में वेदों का अध्ययन, ओंकार का उच्चारण आदि धार्मिक कार्य करने की मनाही थी। वह यज्ञ हवन करने की मनाही करते हुए कहता था, मैं ही यज्ञ हूँ, मैं ही यज्ञ करता हूँ एवं मैं ही सभी देवताओं का साध्य देवता हूँ। जो कुछ भी यज्ञ करना हो मेरे लिए किया जाना चाहिए। वेद के मर्यादाहीन कार्यों से तंग आकर के मरीचि आदि ऋषिगणों ने उसे विविध प्रकार से समझाते हुए अधर्म को त्यागने के लिए कहा, परंतु राजा बेन ने ऋषियों की खिल्ली उड़ाते हुए अहंकार पूर्ण शब्दों में अपने को आकाश और पृथ्वी को अवरुद्ध करने में समर्थ तथा पृथ्वी को भस्म कर देने और उसे जल में प्रवाहित कर देने में समर्थ बताया। तब बेन के इस अपमानजनक व्यवहार से सभी ऋषियों ने क्रोध करके राजा बेन को पकड़कर उसके दक्षिण जांघ को मथने लगे, जिस कारण उसे बहुत ही कष्ट हुआ। कुछ देर तक जांघ का मंथन करते रहने से जांघ से ही एक बौना और काले वर्ण का मनुष्य उत्पन्न हुआ, जो भय से कांपते हुए हाथ जोड़े हुए ऋषियों के समक्ष खड़ा हो गया। महर्षि अत्रि ने उसे निषीद अर्थात बैठ जाने को कहा। इस निषीद शब्द के कारण ही वह पुरुष निषाद वंश का कर्ता बना तथा उसी के द्वारा धीवर जाति की उत्पत्ति हुई। इसी के द्वारा ही तुषार आदि अधार्मिक एवं असभ्य जातियां उत्पन्न होकर विंध्य पर्वत पर निवास करने लगी। क्रोधित ऋषिगण अब राजा बेन की दाहिनी भुजा का भी मंथन करने लगे। उससे अग्नि के समान तेज वाला प्रजा की रक्षा हेतु धनुष बाण व कवच धारण किए हुए मनुष्य उत्पन्न हुआ, जिसका नाम पृथु पड़ा। राजा बेन स्वर्ग को सिधार गया। महात्मा पृथु के कारण ही राजा बेन नरक का भागी बनने से बच गया। सभी देवताओं के लोक, पितामह ब्रह्मा तथा अन्य सभी देवगण, प्रजाजन समूह व अन्य सभी प्राणियों ने वहां उपस्थित होकर तेजस्वी राजा पृथ्वी को
प्रजा के पालन पोषण हेतु राज्य पद पर अभिषिक्त कर दिया। राजा पृथु के राज्य में सभी प्रजा व प्राणी सब प्रकार से सुखी जीवन यापन कर रहे थे। पृथ्वी जोते जाए बिना ही अन्न से परिपूर्ण रहती थी। वृक्षों के पत्तों से मधुधार टपकती रहती थी। गौएं भरपूर दूध देती थी। राजा पृथु ने ब्रह्म यज्ञ प्रारंभ किया। उस यज्ञ में जो कुंड सोमरस भरा था उसे अत्यंत मेधावी सूत व मागध उत्पन्न हुआ। ऋषियों के निर्देश पर सूत व मागध ने राजा पृथु की स्तुति प्रार्थना करने लगे। वे बोले, हे बेन के पुत्र महाराज पृथु, आपके समान सत्यवादी, सत्य प्रतिज्ञा तथा दानशील कोई अन्य नहीं है। आप विजय युक्त, क्षमाशील, पराक्रमी तथा देवों पर शासन करने वाले हैं। आप धर्म के ज्ञाता हैं, कृतज्ञ, दयालु, मधुरभाषी, सम्माननीय, यज्ञशील, ब्राह्मण भक्त, शांत व्यवहार, कुशल तथा अपने धर्म में तत्पर रहने वाले हैं। इस प्रकार स्तुति से प्रसन्न होकर राजा पृथु ने सूत को अनूप देश तथा मागध को मगध देश प्रदान कर दिया। सभी प्रजाजनों ने राजा पृथु को घेर कर जीविका का प्रबंध करने के लिए निवेदन किया। प्रजा के कल्याण के लिए राजा पृथु धनुष बाण धारण कर पृथ्वी को पीड़ित करने लगे। पृथ्वी गाय का रूप धारण कर तीनों लोकों में छिपने के लिए भागने लगी। राजा पृथु पीछा करते जा रहे थे। कहीं भी पृथ्वी पृथु के भय से मुक्त होने के लिए सुरक्षित स्थान न पा सकी। अंततः पृथ्वी भय से कांपती हुई राजा पृथु से प्राणों की भीख मांगने लगी। बोली, हे राजन, आप मेरा वध करके अपनी प्रजा की रक्षा में समर्थ नहीं होंगे। केवल आपके हाथ में पश्चाताप के सिवा कुछ अन्य प्राप्त नहीं होगा। अतएव अपने क्रोध को शांत करें। पशु पक्षी योनि वाली स्त्री का वध कर अपने धर्म का त्याग न करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।